किसान भाइयों, कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आज किसान की बात किसान के साथ कार्यक्रम के दौरान हमारी टीम ने बात की गांव करमोदा, जिला सवाई माधोपुर के रहने वाले हमारे प्रगतिशील किसान भाई राम प्रसाद मीणा ने। तो आज कार्यक्रम में देखेंगे राम प्रसाद मीणा जी की सफलता की कहानी। किसान भाइयों राम राम। मैं राम प्रसाद मीणा गांव करमोदा, जिला तहसील सवाई माधोपुर, राजस्थान से हूं और मैं आज कुछ खेती के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। मेरा बचपन से इस खेती पर ज़्यादा रुझान था और मैंने बाहर जाके खेती के बारे में, बागवानी के बारे में समझा। और पहले ज्वार बाजरा करते थे, उसमें कोई मुनाफा बराबर हमें मिला नहीं। आगे जाके मैंने सोचा कि यार खेती में कुछ ऐसा काम करो, कम तो ज़मीन है मेरे पास में, तो अच्छी पैदावार मिले। तो मैं 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए इलाहाबाद गया। वहाँ मैंने अपनी बागवानी के बारे में, उस ट्रेनिंग में बगीचे के बारे में, आम के बारे में या अमरूद के बारे में सीखा और फिर मैंने अपने खेतों में लगाना चालू किया। तो जब मैंने लगाया तो गांव वाले ये सोचते थे कि क्या लगा रहा है, इसमें क्या पैदावार होगी। पर अब धीरे धीरे जब 4-5 साल के पौधे तैयार हुए और मार्केट में जब मैंने बेचा तो लोगों का ये रुझान हो गया कि बगीचे में तो इससे 10 गुना ज़्यादा पैदावारी में मुनाफा है। तो लोग आज हमारे सवाई माधोपुर में अगर आप देखोगे तो राजस्थान का पहला रिकॉर्ड है अमरूद में, आंवले में, क्योंकि खेती में इसमें कम लागत है और पैदावारी 10 गुना ज़्यादा है। इसके बाद में इसकी हमने पहले तो हम वहाँ एरिया में बेचते थे, अब आगे जाकर अब क्या है कि हम दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब में भी अमरूदों की सप्लाई करते हैं और यहाँ से हम अमरूदों के अलग अलग प्रोसीजर करके ग्रेजिंग करके दिल्ली या हरियाणा, पंजाब में पहुँचाते हैं। वहाँ किसान को 1 किलो के दाम कम से कम 40-45 रुपये किलो के भाव से बिक जाता है और अच्छी आमदनी 1 बीघा में कम से कम 1 लाख करीबन पैदावारी हो जाती है। तो इससे बढ़कर किसान को मैं तो यही कहूँगा कि आगे जाकर किसान ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी पे ध्यान दें और बागवानी से ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मेरा किसान की तरफ से क्या कि मैंने लखनऊ में 15 दिन की ट्रेनिंग ली। उसमें मैंने देखा कि यार हम तो बहुत पिछड़े हैं। 1 बीघा में हमारे बाजरा ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 क्विंटल होता था और अगर बाज़ार में भाव था तो उसका 1000-1500 का। आज हम इसकी तरफ हमने जोर लगाया किसान बागवानी की तरफ से, तो 1 लाख रुपये बीघा के हिसाब से हमें मुनाफा अमरूदन में हो रहा है। तो सब लोगों का रुझान एक अमरूद की खेती या बागवानी की तरफ रुझान हो गया। खेती किसानों में क्या कि आजकल तो देखो, अब पहले तो हमें रासायनिक है, लेकिन सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रसायन को ख़त्म करके और एक देसी जैविक खाद पर या केचुआ की खाद हम तैयार करते हैं घर पे। उससे हम पौधों को खाद भी डालते हैं और उससे पैदा करते हैं, जैविक खाद से तैयार करते हैं हम। उससे क्या है कि आदमी के भी के स्वास्थ्य पर रासायनिक से जो गलत असर पड़ता है और जैविक खाद से अच्छा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा किसान भाइयों से कि आजकल की जो खेती है वो जैविक खाद पर ज़्यादा ध्यान दें। मैं जैविक खाद पे भी करता हूँ। मेरे क्या कि 4 तो भैंस है, 2 गायें हैं। उनको मैं 10 बाय 3 का लंबा वो क्यारा बना रखा है और 2.5 फीट ऊंचा, और उसमें खाद डाल के केंचुए डाल के वो देसी खाद तैयार करता हूँ और देसी ही रासायनिक दवाएँ भी देता हूँ। जैसे अपने ये धतूरा होया, नीम के पत्ते हुए, इनको उबाल के और इससे ही मैं साग सब्जियों का स्प्रे करता हूँ। बगीचे में तो सभी जैसे अमरूद के बारे में भी पुरस्कार किया, आंवले के बारे में किया। मैंने इलाहाबाद में 980 ग्राम का देकर एक इंडिया लेवल पर पहला स्थान लिया है। हमारे सवाई माधोपुर में 10-5 साल से क्या हो रहा है कि बरसात धीरे धीरे कम होती जा रही है। अच्छा, अमरूद की पैदावारी भी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, उनमें भी जैव रोग लगने लग गया। तो एक योजना हमने बनाई कि अब ऐसी कौन सी चीज़ तैयार करें जो हमें पैदावारी दे सकती बगैर पानी के। तो हम जैसलमेर गए, वहाँ की रिसर्च सेंटर है एक खजूर का, वहाँ गए, वहाँ से हम खजूर के पौधे लेकर आया था मैं 25,
एक पौधा मुझे 44,000 के करीबन पड़ा। और मैंने यहाँ सवाई माधोपुर में लगा के देखा कि ये अपने यहाँ अगर ये पैदावार हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया बिगर पानी के। अब मेरे पौधे लगाए हुए 5 साल हो गए, अच्छी पैदावार देता है। 5 साल में एक पौधे में 10-15 किलो खजूर आई और अच्छा भाव मिला मुझे। तो मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि सवाई माधोपुर के अंदर भी आप खजूर की खेती का उत्पादन बढ़ाएं और अच्छा परिणाम है। इसका मार्केट फ़िलहाल तो साहब हमारे यहाँ मंडी में ही हमें बेच देते हैं, और अगर ज़्यादा उत्पादन होगा तो बाहर की मंडियाँ हैं, जैसे दिल्ली में भी है, कोटा है, जयपुर है, यहाँ भी हम सप्लाई कर सकते हैं। पर अभी क्या है कि 5 साल के पौधे हैं, आगे जाकर हमारी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। 2 वैरायटी हमने तैयार की है खजूर की, एक तो बिरई है और एक खुनेही। दोनों ही अच्छी सक्सेसफुल है और ये अपने सवाई माधोपुर में अच्छी क्लाइमेट को मान के अच्छी पैदावारी देता है। शाम खेती के अलावा हम पशुपालन पर भी विशेष ध्यान धरते हैं। क्यों कि सुबह देखिए कि हमारी औरतें भी हैं, हम भी हैं, फालतू घर पे बैठे रहते हैं। तो मेरे पास में 5 भैंस है, 2 जानवर है, उनसे मेरा थोड़ा साइड का भी धंधा चला जाता है कि दूध भी बेच देता हूँ पशुपालन डेयरी पर, और खाद भी बेचता हूँ। उससे मैं जैविक खाद भी तैयार करता हूँ और मार्केट में वो देसी खाद का 25 रुपये किलो तक की भी मार्केटिंग से अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। खेती में महिलाओं का विशेषकर बहुत अच्छा योगदान है। उनका खेती में 50% आदमी से भी ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि वह सारे दिन बेचारी मेहनत करती है, जानवरों को पालती है, नहलाती है, धुलाती है, दूध निकालती है और समय पर अच्छा काम करती है खेती में, और हमको बहुत अच्छा सहयोग मिलता है महिलाओं से। अमरूद के में क्या है कि 10-20 साल तो अच्छा प्रोडक्शन दिया, बाद में धीरे धीरे उसमें भी कुछ एक रोग लगना चालू हो गया। तो अब हमने उसमें क्या है कि कुछ पौधों को काट के उसमें ये आंवला का पौधा तैयार किया है। अब 4-5 साल हो गए, उनमें 5 साल के पौधे में 10-15 किलो समथिंग अभी आने लग गए हैं, और कम लागत में, कम पानी में आंवला की खेती भी एक अच्छी भूमिका निभाती है। और मैं तो किसानों से यही कहूँगा कि आंवला का उत्पादन इस युग में सबसे बेहतरीन है, क्योंकि आयुर्वेदिक जितनी भी दवाएं हैं ये सब इससे बनती है और स्वास्थ्य के लिए भी एक बहुत ही लाभदायक है। किसान भाइयों, आंवले से हम एक उत्पादन नहीं, कई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसके लिए आप आंवले का अचार बना सकते हो, आंवले का जूस बेच सकते हो, आंवले का वो लड्डू भी बनते हैं, इसका कैंडी भी बनते हैं, यानी कई प्रकार से इसका आप ये देखो चूर्ण भी बनता है जो पेट की सफाई करता है, अपने ये शुगर की बीमारी को भी रोकथाम करता है। इसके एक नहीं अनेक गुण हैं। आंवला हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान है और ये करना ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, मैंने इस आंवला अमरूद के अलावा 1 बीघा में गुलाब की खेती भी करता हूँ। इससे मुझे ट्रेनिंग, अब हमारे यहाँ एक फूल उत्कृष्ट केंद्र है सवाई माधोपुर में, वहाँ मैंने ट्रेनिंग ली 15 दिन की। उन्होंने बताया कि इसके साथ साथ आपको फूलों की खेती से भी बहुत बड़ा है। इसकी खेती से आपको जल, आँखों का पानी पीने के लिए फ़िल्टर पानी मिलेगा, और गुलकंद भी बना सकते हो। ज़्यादा पैदावार होगी तो इत्र भी बना सकते हो आप। तो गुलाब की खेती भी किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मार्केट में इसकी रेट 150 से 200 रुपये प्रति किलो के भाव से आराम से बिकती है। तो ये एक अच्छा प्रोडक्शन है। गुलाब की खेती से भी ज़्यादा फ़ायदा है, और इससे हम एक मधुमक्खी पालन भी साइड में बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके फूलों से जो जूस बने मधुमक्खी पालन में, वो अच्छा हमें साइड बिजनेस मिलता है। गुलाब की खेती से मैं गुलकंद भी बनाता हूँ, फूलों को बेचता भी हूँ बाज़ार में जाके, उसकी माला बेचता हूँ। इससे मुझे काफ़ी अच्छा, बागवानी से भी बढ़कर है फूलों की खेती। 1 बीघा ज़मीन कम से कम 1 लाख की पैदावारी ये फूलों से दे देती है, और इसकी डाल कटिंग करके सालाना आप हज़ारों की कमाई कर सकते हो। किसान भाइयों, मैं ज़्यादातर खाद्य पदार्थ पर ज़्यादा ध्यान दूंगा कि आजकल क्या है कि गेहूं में लोग बाग धुआंधार वो दे रहे हैं रासायनिक खाद, तो इसको छोड़ के और रासायनिक खाद को छोड़ के आप एक जैविक खाद पर आए। मैंने अभी फ़िलहाल में एक इसका रजिस्ट्रेशन करवाया है जैविक खाद का, और ज़्यादा नहीं
तो कम से कम नहीं हर किसान को 2 बीघा अपने निजी काम के लिए तो गेहूँ जैविक खाद से ही करना चाहिए, क्योंकि इससे आजकल आप जानते हैं कि ऐसी बड़ी बड़ी महाबीमारियाँ हो रही है, कैंसर होता है, शुगर है, हार्ट अटैक है। आज के युग में आप जानते हो कि 80% लोगों के इस शुगर की बीमारी है। वो क्यों? कि आप गेहूँ में रासायनिक खाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसीलिए सरकार भी इस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और हम किसान भाई यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का प्रयोग करें, जिससे आप समृद्ध बनेंगे और आपका परिवार भी समृद्धि बनेगा। पहले हमारे क्या है कि किसान भाई धुआंधार, और सरकार का भी ये प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक खाद दो और उत्पादन बढ़ाओ, लेकिन आज किसान उसकी ओर मुख मोड़ गया है और जैविक खाद की ओर ध्यान दे रहा है, क्योंकि इससे बीमारियों का बचाव और फ़ायदा ज़्यादा है। इसीलिए मैं तो यही किसानों को संदेश दूंगा, किसान भाइयों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती पर ध्यान दें और बागवानी में फल फूल और फूलों पर ध्यान दें, जिससे कम ज़मीन पर अच्छा आप उत्पादन कर सकें। किसान भाइयों, सब्ज़ी भी मैं 1 बीघा के लगभग बैंगन भी है, टमाटर भी है, मिर्ची भी है, इस तरह की लगा रखी है। अगर आप 1 बीघा में मिर्ची की भी पैदावार करना चाहे तो आज आप जानते हो कि मार्केट में 80 रुपये किलो से कम मार्केट नहीं है। तो बागवानी में साग सब्जी भी बहुत कुछ लाभ देने लायक है। 1 बीघा में आदमी 5 आदमी को पाल सकता है। जैसे मैंने इस साल भिंडी की, ये आपके गोभी भी किए बिना रासायनिक। थोड़ा उत्पादन में तो कम पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें ढलोगे ना देसी खाद में, तो अच्छा उत्पादन देगा और सब्जियां भी आपको स्वादिष्ट लगेगी और अच्छा मार्केट मिलेगा। मैं किसान भाइयों को यही कहूँगा कि जितनी भी रासायनिक खेती है उसको छोड़ के आप जैविक खाद की ओर बदलो, क्योंकि इससे आपकी समृद्धि भी बढ़ेगी, भाव भी डबल है इसका, और आपका स्वास्थ्य भी बनेगा। बस मैं ये कहकर आपको समाप्त करता हूँ। जय हिंद। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण